हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पीस लिली का प्लांट रखा हुआ है। आज इसी के टॉपिक पर बात करेंगे। इसको कैसी सनलाइट मिले, इसको वाटरिंग कैसे करना चाहिए और इसको कहाँ रखना चाहिए, इन्हीं सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, ये एक इंडोर प्लांट है। ब्राइट लाइट इसको पसंद है। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट है जिसको आप अपने रूम में रख सकते हैं। बट जब इसकी फ्लावरिंग करने का टाइम हो, जैसे फरवरी मार्च, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, ब्राइट सनलाइट में रख दीजिए या ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, जिससे इसके फ्लावर प्रोड्यूस हो सकें। तो इसकी बात करें, इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी सनलाइट के बारे में बात करते हैं। तो सनलाइट इसको ब्राइट लाइट तो चाहिए, पर इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। तो इसको आप किसी भी शेडी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको छन कर धूप मिले, या बंचेस में रखिए जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हों, या किसी पेड़ की छाँव में रखिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं इसको साल में 2 बार फर्टिलाइज़र देती हूँ। काउडंक लिक्विड फर्टिलाइज़र और इसको वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी दे देती हूँ। तो फरवरी मार्च में दे देते हैं, और इसको एक महीने में इसको काउडंक फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाकर डालती रहती हूँ मैं इसमें। तो इसकी लीव्स भी काफ़ी अच्छी रहेंगी आपके प्लांट की। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे को ध्यान नहीं था, तो ये इस दीवार के बिल्कुल टच में रहा, तो इसको काफ़ी गर्मी मिलती रही, तो गर्मी से ये बर्न होता रहा। मतलब आप किसी डायरेक्ट दीवार के बिल्कुल बगल से मत रखिए, ये बिल्कुल दीवार के बिल्कुल साथ में रखा हुआ था, तो उससे इसकी लीव्स टच करती रहीं तो वो एकदम बर्न होती रहीं। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि किसी दीवार के सहारे ना हो जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो और उस पर सनलाइट भी ना पड़े। तो इसको आप ऐसे रखिए, इसको बंचेस में, फिर मैंने इसको आगे खिसका कर बंच में रखा इसको। तो प्लांटों के बीच में रखिए इसको, अगर रूफ पर रख रहे हैं, छत पर रख रहे हैं। तो ये एक ह्यूमिडिटी लेवल का प्लांट है जिसको कि ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो आप इसके लिए एक ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं अपने रूम में, जिससे इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहे। अगर आप रूफ पर रख रहे हैं तो आप इसको इंचेस में रखिए, तो उसको ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। नहीं तो आप एक काम करिए कि इसको किसी बकेट में पानी भर के इसके पास में रख दीजिए। इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो इसको गर्मियों में ह्यूमिडिटी मिलती रहे तो ये ग्रो करता रहेगा। या फिर आप इसके पास में कोई बोरी गीली करके रख दीजिए जूट की, या फिर आप इसके नीचे ट्रे लगा दीजिए। अब इसकी सॉइल की बात करें, जब मैंने इस प्लांट को लगाया था 3 साल पहले, नर्सरी से लाई थी, तब मैंने इसको 60% सॉइल दी मैंने इसको, 20% इसमें बालू और 20% खाद, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं आप, और इसमें 10% आप नीम खली और फंजीसाइड तो डाल ही दीजिए इसमें 1-2 चम्मच। तो उससे ये एक बार इसकी प्लांटिंग कर दी। जब से ये ऐसे ही लगा हुआ है, तो इसका सबसे पहले 1 साल में तो ये फ्लावर नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत छोटी हाइट में होता है, तो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करे इसने 1 साल। 2 साल भी नहीं करे, तीसरी साल में इसके ये फ्लावर निकल कर आए हैं। आप देखिए, जब तक आपका प्लांट मैच्योर नहीं होगा तब तक वो प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो आप घबराएं नहीं कि आप सोचें कि प्लांट लेकर आएँ और आपको फ्लावर मिल जाएं जल्दी, तो नहीं मिलते हैं। 1 साल तो नहीं मिलते हैं, दूसरी साल से आपको दिखाई देने लग जाएंगे। मैं इसमें उपले या कंडे को 15-15 दिन में भिगोकर उसका पानी देती रहती हूँ, 1-1 मग। तो गोबर को जब हम भिगोते हैं तो उसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिब्रेलिन। तो वो जिब्रेलिन हार्मोन फ्लावर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है इस प्लांट को। तो इसीलिए मैं इसको 15-20 दिन में ये लिक्विड गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, 1-1 मग। तो बहुत से लोगों में शिकायत होती है कि इसके टिप्स काले हो जाते हैं, या लीव्स पर बर्न हो जाती हैं, या फिर इसके फ्लावर ग्रीन कलर के निकलते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। तो मैं बताती हूँ वो क्यों होते हैं। टिप्स ये कारण होता है कि इसके न्यूट्रिशन या तो इसको कम मिल रहा है या न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए इसके टिप्स इसकी काली पड़ जाती हैं।
सनरेज इस पे ज़्यादा पड़ रही हैं तो उससे भी इसकी लीव्स बर्न हो जाएंगी या टिप्स काली पड़ जाएंगी। और इसके फ्लावर ग्रीन क्यों हो रहे हैं? ग्रीन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और ग्रीन जब भी होते हैं, जब इसके फ्लावर स्पेंट होने के टाइम होते हैं, तब भी इसके फ्लावर ग्रीन होके ही ख़त्म होते हैं। और ज़्यादा इसको सनलाइट में भी मिलेगी तो भी इसके फ्लावर ग्रीन होंगे। तो आप इसको ब्राइट लाइट में रखिए। जब ये इसके फ्लावर वाइट की जगह ग्रीन हो तो इसको आप शेड में रख दीजिए, तो ये धीरे धीरे करके वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके फ्लावरिंग का टाइम मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक रहता है। तो साल में सिर्फ ये 2-3 महीने ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और बाकी टाइम इसकी लीव्स एज इट इज़ ऐसे ही बनी रहती हैं। अब इसके प्रोपगेशन की बात करें तो इसको अभी भी रूट डिवीज़न से ही अलग करिए इसको। मतलब आप इसके प्लांट को बनाने के लिए इसको रूट डिवीज़न, जैसे ये बंच है तो इसका ये पूरा एक बंच आप अलग कर लीजिए। तो आपको निकालना पड़ेगा इस प्लांट को इसमें पॉट में से। फिर आप इसको यहाँ से ही अंदर से इसको रूट खींच कर निकाल लीजिए, तो ये रूट डिवीज़न से प्रोपगेट हो जाएगा। तो एक पॉट में कम से कम 4 इसके बन जाएंगे। बट मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को अभी बुशी प्लांट चाहिए तो उसके लिए मैं अभी रहने दूँगी। जब ये पूरा भर जाएगा पॉट मेरा, तब निकालूँगी मैं इसमें से। पेस्ट अटैक की बात करें तो मैंने अभी तक तो इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है। आप बेफिक्र होकर इस प्लांट को लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा चलता है ये प्लांट, बहुत ही कम देखभाल में। बस थोड़ा सा इसको केयर की ज़रूरत है।